श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। इसमें हर परिस्थिति के लिए मार्गदर्शन छिपा है, कर्म, भक्ति, ज्ञान और समर्पण का अद्भुत संगम। इन पवित्र श्लोकों से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सांसारिक सफलता नहीं बल्कि आत्मिक शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति है। आइए गीता से मिली इन 20 अनमोल शिक्षाओं के माध्यम से हम जीवन को और गहराई से समझने की कोशिश करें। 1. कर्म ही मनुष्य का धर्म है। कर्म ही मनुष्य का धर्म है एक गूढ़ विचार है जिसका अर्थ केवल बाहरी पूजा पाठ तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह मनुष्य के हर कार्य, उसकी सोच और जीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़ा है। हिंदू धर्म में कर्म को प्रधान माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार के कर्म किए जाते हैं उसी अनुसार फल, परिणाम मिलते हैं। सही कर्म व्यक्ति के भाग्य को बदल सकते हैं और जीवन में शुभता, सुख व शांति ला सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य का अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, न कि उसके फल में। इसका अर्थ यह है कि जीवन में जो जिम्मेदारी या कार्य मिला है उसे निष्काम भाव से, बिना फल की चिंता किए, पूरी निष्ठा, सेवा और ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। यही वास्तविक धर्म है और इसी से आत्मा पवित्र होती है एवं मोक्ष के द्वार खुलते हैं। शास्त्रों और उपनिषदों के अनुसार कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रत्येक कर्म का असर सीधा हमारे वर्तमान और भविष्य पर पड़ता है, चाहे तुरंत या आने वाले किसी जन्म में। कर्म के 3 प्रकार होते हैं: संचित, पुराने जन्मों के कर्मों का भंडार, प्रारब्ध, इस जन्म में भोगे जाने वाले कर्म, और क्रियमाण, वर्तमान जीवन में किए जाने वाले कर्म। मानव योनि विशेष मानी जाती है क्योंकि इसी जीवन में व्यक्ति अपने कर्मों को बदल सकता है। जहां धर्म का सही अर्थ धारण करना है, उसी तरह जीव को सृष्टि में जो भी जिम्मेदारी और कर्तव्य मिला है उसका पालन पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ करना ही धर्म है। उदाहरण के लिए मानवता की सेवा, सत्यनिष्ठा, दूसरों की सहायता, सहनशीलता, इन सभी को धर्म के प्रमुख अंग बताया गया है। यदि व्यक्ति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरी तत्परता, निष्ठा और सेवा भाव से निभाता है तो उसके कर्म ही उसका सच्चा धर्म हो जाते हैं। ऐसे कर्म न केवल समाज और परिवार के लिए लाभदायक हैं, बल्कि व्यक्ति की आत्मा को भी दिशा देते हैं। इसीलिए कर्म का चयन सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि यही भविष्य का निर्माण करता है और मोक्ष की राह प्रशस्त करता है। इस प्रकार कर्म ही मनुष्य का धर्म है का संदेश यह है कि जीवन में कर्म की पवित्रता, सेवाभाव और सत्यनिष्ठा ही मनुष्य को सच में धार्मिक बनाते हैं, न कि मात्र बाहरी अनुष्ठान या दिखावा। यही विचार मानवता, समाज और स्वयं के आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। 2. कर्म किए बिना जीवन व्यर्थ है। कर्म किए बिना जीवन वास्तव में व्यर्थ है, क्योंकि हर जीव जीवन सांस लेना, सोचना, महसूस करना किसी न किसी रूप में कर्म है। गीता में भी कहा गया है कि बिना कर्म किए कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रह सकता, यानी कर्म और जीवन का चोली दामन का साथ है। मनुष्य का भाग्य, उसका व्यक्तित्व, उसकी मानसिक स्थिति, सब कुछ उसके किए गए कर्मों से ही बनता है। सृष्टि में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूपेण कर्म विरहित कभी नहीं रह सकता। वह विचारों, कृत्यों या जिम्मेदारियों के माध्यम से निरंतर स्वयं के और संसार के जीवन में भाग लेता रहता है। जितना अधिक शुभ, सकारात्मक और जागरूक कर्म किया जाए, उतना जीवन सार्थक और शांतिमय होता है। यदि व्यक्ति न कोई सृजनात्मक कार्य करे, न सेवा भाव रखे, न अपने कर्तव्यों को निभाए, तो उसका जीवन शून्य और उद्देश्यहीन बन जाता है। कर्म जीवन की असली पूंजी है। विचार, भावना और क्रिया से ही आत्मा का विकास और मोक्ष का मार्ग खुलता है। इसलिए कहा जाता है कि कर्म के बिना जीवन का कोई महत्व, कोई अर्थ और कोई महानता नहीं है।
कर्म ही वह साधन है जिससे व्यक्ति अपने जीवन को अर्थ देता है, दूसरों के लिए उपयोगी बनता है और आत्मिक प्रगति प्राप्त करता है। 3. फल की इच्छा छोड़कर कर्म करो। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करो का अर्थ है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों और कार्यों को पूरी श्रद्धा, रुचि और ईमानदारी से निभाए, लेकिन कर्म का परिणाम अर्थात सफलता, लाभ या प्रशंसा को ही जीवन का लक्ष्य न बनाएं। भगवद गीता में यही शिक्षा दी गई है कि इंसान का अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, न कि उसके फल में, इसलिए केवल कामना, लालच या डर के कारण कर्म नहीं करना चाहिए। निष्काम कर्म का भाव है कि व्यक्ति बिना स्वार्थ, उम्मीद या फल लालसा के समाज, परिवार या खुद के लिए सही कार्य करे। यह मन और आत्मा को शांत करता है, बंधन से मुक्त करता है और अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। जिस प्रकार खेती करने वाला किसान मेहनत तो पूरी करता है, लेकिन इस उम्मीद के साथ नहीं कि फल जरूर उसके मनचाहे अनुसार होंगे, बस कर्म ही उसकी पूजा है। ऐसे कर्म जो फल की इच्छा से रहित होते हैं, उसे बंधनकारी नहीं बनाते, उसमें आसक्ति नहीं रहती। लेकिन यदि व्यक्ति हर काम केवल फल की अपेक्षा के साथ करता है, तो मोह, राग, द्वेष, क्रोध जन्म लेते हैं, जिससे जीवन में अशांति आती है। इसलिए निष्काम भाव से सत्कर्म करना ही सर्वोत्तम योग है और गीता इसी सिद्धांत को महान जीवन मंत्र मानती है। 4. निष्काम कर्म सबसे श्रेष्ठ है। निष्काम कर्म सबसे श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि यह कर्म फल की आसक्तियां लालसा से मुक्त होकर किया जाता है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के केवल अपने धर्म और कर्तव्य का निर्वाह करता है, तो वह निष्काम कर्म करता है। यह कर्म न केवल व्यक्ति को कर्म के बंधनों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि उसे मानसिक शांति, स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रदान करता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश देते हुए निष्काम कर्म का महत्व समझाया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और कर्म का फल किसी भी तरह की आसक्ति के बिना स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार का कर्म न तो पाप में बांधता है और न पुण्य का बंधन बनाता है। निष्काम कर्म योग व्यक्ति को संसार के मोहबंधन से मुक्त कर देता है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, न तो सुख उसे भटका पाता है और न ही दुख उसे विचलित कर पाता है। निष्काम कर्म करने वाला मनुष्य कर्मफल के लिए नहीं बल्कि अपने धर्म का निर्वाह करने के लिए कर्म करता है, इसलिए इसे सबसे श्रेष्ठ कर्म माना जाता है। संक्षेप में, निष्काम कर्म वह कर्म है जो बिना स्वार्थ के, बिना फल की इच्छा के, केवल अपने कर्तव्यों और धर्म की पूर्ति के लिए किया जाता है। यही कर्म मानव को आत्मा की शुद्धि, मुक्ति और परम आनंद का मार्ग दिखाता है, इसलिए इसे सबसे श्रेष्ठ कर्म माना गया है। 5. आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, यह विचार भगवद गीता में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है। वहां कहा गया है कि आलस्य एक ऐसा भीषण शत्रु है जो मनुष्य के शरीर के भीतर निवास करता है और उसे कर्म करने से रोकता है। यह शत्रु मनुष्य को निष्क्रिय और कमजोर बनाकर जीवन के उद्देश्यों से भटकाता है। आलस्य के कारण व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, काम को टालता है और परिणामस्वरूप जीवन में संघर्ष, असफलता और पतन का सामना करता है। आलस्य मनुष्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा है क्योंकि यह व्यक्ति के उद्यम, पुरुषार्थ और मेहनत की शक्ति को कम कर देता है। आलसी व्यक्ति का मन कार्य करने की बजाय आराम की तरफ झुकता है, जिससे उसका व्यक्तित्व कमजोर होता है और वह जीवन में पीछे रह जाता है। आलस्य से निकलकर काम करने और मेहनत करने को ही सफलता और समृद्धि की कुंजी माना गया है। गीता के अनुसार कर्म ही मनुष्य का सच्चा मित्र है और आलस्य उसका स्वयं का शरीरस्थ शत्रु। आलस्य शरीर और मन दोनों को ही नुकसान पहुंचाता है,
जिससे व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। आलस्य से छुटकारा पाने के लिए समय का सदुपयोग, नियमित कर्म और दृढ़ निश्चय आवश्यक हैं। तभी व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और अपनी आत्मा की उन्नति कर सकता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि आलस्य मनुष्य की प्रगति का सबसे बड़ा रास्ता रोकने वाला शत्रु है, जिससे जितनी जल्दी भी छुटकारा पाया जाए उतना ही उत्तम है, क्योंकि आलस्य के कारण व्यक्ति अपने कार्यों में विलंब करता है, अपनी योग्यता का सही उपयोग नहीं कर पाता और जीवन में सफल नहीं हो पाता। 6. कर्मयोग से ही आत्मा शुद्ध होती है। कर्मयोग से ही आत्मा शुद्ध होती है। इस विचार का सार यह है कि व्यक्ति का मन, बुद्धि और इंद्रियां जिस प्रकार निष्काम भाव से कर्म में लगती हैं, वही उसके जीवन और आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। भगवद गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य बिना किसी आसक्ति के केवल कर्तव्य भावना और निष्काम भाव से कर्म करता है, वही वास्तव में कर्मयोगी है और उसका आत्मा पवित्र होता है। गीता में योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्मशुद्धे अध्याय 5 श्लोक 11 कहा गया है, जिसका अर्थ है कि योगी वे हैं जो अपने कर्मों में आसक्ति छोड़कर केवल आत्मा की शुद्धि के लिए कार्य करते हैं। वे बिना आसक्ति के कार्य करते हुए भी कर्मों से छूते नहीं हैं, क्योंकि उनका मन परमात्मा में स्थिर रहता है। आत्मा की शुद्धि का अर्थ केवल बाहरी अनुष्ठान या भौतिक कर्म नहीं है, बल्कि कर्म करने के तरीके में निहित है। जब कर्म निष्काम, समर्पित और ईमानदारी से किया जाता है, तब व्यक्ति के मन में मोह, द्वेष और लालसा समाप्त हो जाती है, जिससे आत्मा शुद्ध होती है। कर्मयोग व्यक्ति को मद, अहंकार और अन्य सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है और उसे परमात्मा के करीब ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि स्वाभाविक रूप से मनुष्य को कर्म करना ही पड़ता है और इसलिए कर्म को त्यागने की बजाय उसका योग्य और निष्काम भाव से पालन करना चाहिए। यही कर्मयोग है जो आत्मा को पवित्र करता है और मोक्ष के द्वार खोलता है। इस प्रकार कर्मयोग ही वह मार्ग है जिससे मनुष्य न केवल अपने कर्तव्यों का पालन करता है, बल्कि अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर कर आत्मा की शुद्धि और परम आनंद प्राप्त करता है। 7. बिना कर्म के जीवन संभव नहीं। बिना कर्म के जीवन संभव नहीं है, क्योंकि कर्म ही जीवन का आधार और आवश्यक गतिविधि है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि कोई भी जीव एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। चाहे शरीर से कर्म न भी करें, तब भी मन, बुद्धि और इंद्रियां कर्मशील रहती हैं। ये सभी कर्मों से जुड़े हैं और क्रिया में लगे रहते हैं। इसलिए कर्म करना प्रकृति का प्रमाणित नियम है, जिसे कोई भी मानव अस्वीकार नहीं कर सकता। कर्म हमारे जीवन के अनुभवों, हमारी सफलता, विफलता, उन्नति और पतन की जड़ है। अच्छा कर्म व्यक्ति को उत्तम जीवन देता है और बुरा कर्म उसकी गिरावट का कारण बनता है। इसलिए जीवन के प्रति जागरूक रहना, अपने कर्मों को समझदारी से करना और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना अत्यंत आवश्यक है। कर्म योग गीता का वह मार्ग है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आसक्तियों से ऊपर उठकर निष्काम भाव से कर्म करता है, जिससे आत्मा की शुद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। संसारी जीवन में कर्मों का त्याग असंभव है, अतः कर्म करते हुए कर्मफल की चिंता न करके अपने धर्म का पालन करना ही जीवन का सर्वोत्तम तरीका है। संक्षेप में, जीवन में कर्म बिना संभव नहीं है, क्योंकि यह जीवन की गतिविधि, धर्म और आध्यात्मिक प्रगति की नींव है। अतः कर्म करने के बिना जीवन अधूरा और असंभव है। 8. समाज और परिवार के लिए कर्तव्य करना ही धर्म है। समाज और परिवार के लिए कर्तव्य करना ही धर्म है। यह विचार भगवद गीता समेत भारतीय दर्शन में प्रमुख है। कर्म और धर्म का सबसे बुनियादी अर्थ होता है अपने दायित्वों को ईमानदारी और निःस्वार्थ भावना से निभाना।
परिवार और समाज में हम जो भी भूमिका निभाते हैं, चाहे पुत्र, पति, माता, शिक्षक या नागरिक, उसमें अपने कर्तव्यों का सही पालन ही सच्चा धर्म समझा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को यह बताया है कि वह अपने स्वधर्म अर्थात अपने स्वभाव और सामाजिक जिम्मेदारियों को त्याग न करें। अपने परिवार और समाज के प्रति निभाए गए कर्तव्य से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि ये कर्तव्य ही व्यक्ति को सामाजिक और मानसिक स्थिरता देते हैं। परिवार एवं समाज में निभाए गए कर्तव्य व्यक्ति के लिए धर्म की आधारशिला होते हैं। यदि व्यक्ति अपने परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, भाइयों के प्रति अपने कर्तव्य का सम्मान करता है, तो वह समाज की भलाई और मानवता की सेवा में लगा होता है। इस सेवा में व्यक्ति की आत्मा की शुद्धि और जीवन की सार्थकता होती है। इस प्रकार समाज और परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाना ही वास्तविक धर्म का स्वरूप है, क्योंकि आदमी अकेला नहीं रहता, वह परिवार और समाज के साथ जुड़ा होता है। उसका कर्म और कर्तव्य उस पूरे सामाजिक ताने बाने को स्थिर और मजबूत करता है। इसलिए परिवार और समाज के लिए कर्तव्य करना ही सबसे बड़ा धर्म है। 8. समाज और परिवार के लिए कर्तव्य करना ही धर्म है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अपने स्वधर्म का पालन करना सर्वोत्तम है, चाहे उसमें कितनी भी कठिनाई हो। परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के ईमानदार पालन से व्यक्ति न केवल अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है, बल्कि समाज को भी स्थिरता और समरसता प्रदान करता है। समाज और परिवार के प्रति बनाए गए अपने कर्तव्य से व्यक्ति की नैतिकता, संस्कार और आध्यात्मिकता की नींव मजबूत होती है। यह जिम्मेदारी निभाना मानव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, जिससे व्यक्ति अपने सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों दोनों का सफलतापूर्वक निर्वाह करता है। इसलिए कहा जा सकता है कि परिवार और समाज के लिए समर्पित होकर कर्तव्य निभाना ही सच्चा धर्म है, क्योंकि व्यक्ति अकेला नहीं होता, उसका जीवन समाज और परिवार से जुड़ा होता है और उसके कर्म से दोनों का कल्याण और उन्नति संभव होती है। 9. अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। भगवद गीता के प्रसिद्ध श्लोक 2.47 में कहा गया है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके कर्मों के फल पर कभी अधिकार नहीं है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाना चाहिए, लेकिन कर्म के परिणाम या फल की इच्छा, अपेक्षा या आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। कर्म के फल का कारण बनने से बचना चाहिए और न ही कर्म छोड़ने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश देते हैं कि कर्म करने का अधिकार तो उसे है, लेकिन फल पाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्म के फल में कई दूसरे तत्व भी शामिल होते हैं, जैसे अन्य लोगों के कर्म, परिस्थिति, पूर्व जन्म के कर्म आदि। अतः केवल कर्म में लीन रहना और उसके फल की चिंता त्याग देना ही सही मार्ग है। ऐसा कर्मयोग है जो मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। इस श्लोक से हमें यह भी सीख मिलती है कि फल की चिंता से बंधकर कर्म करना मनुष्य को संशय में डाल देता है और उसे कर्म करने से रोकता है, जबकि निष्काम भाव से कर्म करने पर व्यक्ति स्वतंत्र और आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। इसलिए कहा गया है कि अधिकार सिर्फ कर्म करने का है, फल पर नहीं। 10. कर्म से ही मनुष्य देवतुल्य बनता है। कर्म से ही मनुष्य देवतुल्य बनता है का अर्थ यह है कि मनुष्य का उच्चतम स्वरूप और वास्तविक महत्ता उसके किए गए कर्मों से ही स्थापित होती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि निष्काम भाव से किए गए सत्कर्म मनुष्य को देवताओं के समान महान और पवित्र बना देते हैं। कर्म ही वह साधन है जिससे मनुष्य अपने स्वधर्म का पालन करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अपने जीवन को सार्थक बनाता है। भगवद गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के अपने कर्म करता है वह कर्मयोगी होता है, और ऐसे कर्मयोग से व्यक्ति का मन, वचन और कर्म पवित्र हो जाते हैं।
इससे उसकी आत्मा भी शुद्ध होती है और वह देवतुल्य बन जाता है। कर्म से उत्पन्न यह पवित्रता मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है और उसे ईश्वर के समीप पहुंचाती है। इसलिए कर्म को ही पूजा समान माना गया है और कहा जाता है कि सही कर्म, निष्काम और समर्पण भाव से किए गए कर्म मनुष्य को देवतुल्य बनाते हैं। कर्म से ही जीवन का उद्देश्य पूरा होता है और व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से ईश्वरीय गुणों को प्राप्त करता है, जो उसे देवता समान बनाता है। 11 आत्मा अजरमर है। आत्मा अजरमर है का अर्थ है कि आत्मा न तो कभी पैदा होती है और न ही कभी नष्ट होती है। यह शाश्वत और अक्षय है, जो शरीर के जन्म और मृत्यु से स्वतंत्र है। शरीर नश्वर है, उसका जन्म होता है, वह बड़ा होता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन आत्मा वह है जो कभी मरती नहीं, कभी बूढ़ी नहीं होती और शरीर के मरने पर भी जीवित रहती है। आत्मा शरीर को एक वस्त्र की तरह बदलती है, अर्थात जब एक शरीर छोड़ती है तो नया शरीर ग्रहण कर लेती है, जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े बदलता है। यह विचार वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता में स्पष्ट रूप से मिलता है। गीता में भी कहा गया है कि आत्मा को न तो आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है और न ही तलवार काट सकती है, अर्थात आत्मा अमर और अजर है। आत्मा में अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है, परंतु अविद्या के कारण व्यक्ति अपने इस स्वरूप को भूल जाता है। मृत्यु केवल शरीर का अंत होता है, आत्मा का नहीं। 12 आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, यह हिंदू दर्शन में एक मूलभूत और गहन सत्य है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा शाश्वत, अपरिवर्तनीय और अनादि है, जो कभी उत्पन्न नहीं होती और कभी समाप्त नहीं होती। यह शरीर से अलग है, जिसका जन्म और मृत्यु होती है, परंतु आत्मा स्वयं अविनाशी है। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार आत्मा की कोई शुरुआत नहीं है, क्योंकि वह नित्य है, और न वह समाप्त होती है, क्योंकि वह अमर है। शरीर जन्म लेकर मरता है, लेकिन आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती रहती है, जिससे पुनर्जन्म और जीव के जीवन चक्र की अवधारणा स्थापित होती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा को न तो आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है और न ही तलवार काट सकती है। यह अमर और अपरिवर्तनीय है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। आत्मा का यह स्वरूप अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद से युक्त होता है और वह जीवित रही चाहे शरीर मिट जाए। उपनिषद और वेदांत भी इस अमरता और अविनाशिता की पुष्टि करते हैं। पुनर्जन्म की प्रक्रिया में आत्मा पुराने शरीर को छोड़ नए शरीर में प्रवेश करती है, जैसे वस्त्र बदलने जैसा है, लेकिन उसकी पहचान वही रहती है। इसलिए आत्मा न तो जन्मती है न मरती है, बल्कि उसकी स्थिति शाश्वत और अजरमर है, जो शरीरों के जन्म मरण के चक्र से परे हैं। यह सत्य जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के गूढ़ रहस्यों को समझने का आधार है और आत्मा की वास्तविकता को स्पष्ट करता है। 13 शरीर नाशवान है, आत्मा शाश्वत है। शरीर नाशवान है, आत्मा शाश्वत है, यह विचार हिंदू दर्शन का एक गहरा और महत्वपूर्ण संदेश है। शरीर प्रकृति के 5 महाभूतों से निर्मित है, जिसका स्वरूप नश्वर, क्षणभंगुर और विनाशी है। यह जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। शरीर की यह प्रकृति अनित्य है, जिसका अंत निश्चित है। मानव जीवन में शरीर केवल अस्थायी आवरण या वस्त्र के समान है, जो आत्मा के लिए एक वास्तु वाहन का कार्य करता है। जैसे पुराना वस्त्र बदला जाता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसके विपरीत आत्मा शाश्वत, अमर और अविनाशी होती है।
आत्मा न तो कभी जन्म लेती है, न ही मरती है। वह नित्य और अपरिवर्तनीय है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया है कि शरीर का यह नाश निश्चित है, इसलिए उसका शोक न करना चाहिए। गीता के अनुसार आत्मा को न तो आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवाएं सुखा सकती हैं और न ही तलवार काट सकती है। आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि वह सभी भौतिक प्रक्रियाओं से अलहदा और उससे परे है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मा अनंत ज्ञान, आनंद और प्रकाश का स्रोत है। अज्ञान और मोह के कारण मनुष्य स्वयं को शरीर ही समझता है, पर सच्चाई में वह आत्मा है। शरीर की मृत्यु केवल उसके भौतिक अस्तित्व का अंत है, आत्मा के अस्तित्व का नहीं। आत्मा शरीर से स्वतंत्र होकर पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करती रहती है, जब तक कि वह मोक्ष मुक्ति प्राप्त न कर ले। जैन दर्शन में भी आत्मा और शरीर के संबंध को समझाया गया है। आत्मा के लिए शरीर केवल एक अस्थायी आवरण है, जो कर्मों के अनुसार बदलता रहता है। आत्मा शाश्वत और चेतन होती है, जबकि शरीर नश्वर और पंचभौतिक तत्वों से बना होता है। कर्मों के बंधन से मुक्त होकर ही आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार शरीर नाशवान है, इसके भौतिक स्वरूप को मृत्यु अवश्य आती है, परंतु आत्मा शाश्वत और अमर है। यह ज्ञान मानव जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने का आधार है, जो जीवन की सच्चाई और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग का प्रकाशक है। 14. आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, यह भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण और गूढ़ सत्य है, जो आत्मा की अमरता और अविनाशिता को दर्शाता है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न ही उसे कोई आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है और न ही कोई तलवार या शस्त्र काट सकता है। यह श्लोक इस बात को स्पष्ट करता है कि आत्मा जो सच्चा स्वरूप है, वह न तो कभी नष्ट हो सकती है और न ही किसी प्रकार के शारीरिक आघात से प्रभावित होती है। इस शाश्वत आत्मा का शरीर मात्र एक अस्थायी आवरण है, जो जन्म लेकर मरता रहता है, लेकिन आत्मा शाश्वत, अपरिवर्तनीय और अदृश्य है। शरीर का विनाश आत्मा के अस्तित्व का विनाश नहीं है, क्योंकि आत्मा शरीर से स्वतंत्र है और शरीर बदलने पर भी आत्मा बनी रहती है। इसी कारण आत्मा को कोई भौतिक हथियार चोट नहीं पहुंचा सकता। यह समझना कि आत्मा अमर और अजर है, मनुष्य को जीवन और मृत्यु के भय से मुक्ति देता है तथा उसे कर्म और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस आत्मा की अमरता को स्वीकार कर हम अपने अस्तित्व की गहराई को समझ पाते हैं और जीवन के अंतिम उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करने की ओर बढ़ते हैं। 15. आत्मा को जल भिगो नहीं सकता। आत्मा को जल भिगो नहीं सकता का अर्थ है कि आत्मा भौतिक तत्वों से परे और अमर है, इसलिए जल जैसे पदार्थ से भी प्रभावित या भिगोया नहीं जा सकता। भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 23 में कहा गया है कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। इसका मतलब यह है कि आत्मा शाश्वत और अविनाशी है, जो भौतिक पदार्थों से प्रभावित नहीं होती। जल मात्र सतही भौतिक वस्तुओं को भिगोता है, परंतु आत्मा एक दिव्य चेतना है, जो जल के स्पर्श से गीली या प्रभावित नहीं होती। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने आत्मा की अमर और अनश्वर प्रकृति को स्पष्ट किया है, जिससे मनुष्य को मृत्यु का भय नहीं रहना चाहिए। 16. आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती का अर्थ है कि आत्मा वह अमर और अविनाशी तत्व है, जिसे भौतिक तत्व जैसे अग्नि भी नष्ट या जला नहीं सकती। भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 23 में कहा गया है कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न वायु सुखा सकती है।
इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा का स्वरूप शारीरिक और भौतिक बदलावों से अलग, शाश्वत और निर्विकार होता है, इसलिए उसे अग्नि जैसे प्राकृतिक तत्वों द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा एक दिव्य तत्व है जो भौतिक जगत के क्षरण और विनाश से परे है। अग्नि भौतिक वस्तुओं को जला सकती है, लेकिन आत्मा, जो सूक्ष्मतम और अदृष्ट है, उसे जला नहीं सकती। इसी प्रकार जल से गीला करना या वायु से सुखाना भी आत्मा पर लागू नहीं होता, क्योंकि आत्मा निष्क्रिय अवयवों से नहीं बनी होती। यह श्लोक आत्मा की अमरता और उसकी अपरिवर्तनीयता को स्पष्ट करता है। 17 केवल भक्ति से परमात्मा मिलते हैं। केवल भक्ति से परमात्मा मिलते हैं, यह शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में कहा गया है कि संपूर्ण मन, भाव और श्रद्धा से परमेश्वर की शरण में जाने से ही परम शांति और शाश्वत स्थान की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार गीता में अध्याय 8 श्लोक 22 यह भी कहा गया है कि परमात्मा को केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, न कि किसी अन्य देवता की भक्ति से। शास्त्रों में भक्ति के विभिन्न प्रकार भी बताए गए हैं, जैसे श्रवण, सुनना, कीर्तन, गान, स्मरण, ध्यान, पाद सेवन, सेवा, अर्चन, पूजा, वंदन, प्रणाम, दास्य, दासत्व, सख्य, मैत्री और आत्मनिवेदन, समर्पण। यदि ये 9 प्रकार की भक्ति समर्पण के साथ की जाएं, तो वही परमात्मा की सच्ची प्राप्ति का मार्ग है। इसलिए शास्त्रों का सार यह है कि केवल भक्ति के माध्यम से ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है, जो प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से परिपूर्ण होती है। इस भक्ति के माध्यम से हम उस परमात्मा के निकट पहुंचते हैं जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक एवं सच्चिदानंद स्वरूप है। 18 आत्मा सर्वव्यापी और शुद्ध है। आत्मा एक सर्वव्यापी, सर्वत्र व्याप्त और शुद्ध तत्व है। इसका अर्थ है कि आत्मा केवल किसी एक जगह सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है और न उसका रंग, रूप या अन्य कोई भी भौतिक गुण होता है। यह शुद्ध चेतना है जिसे कोई भी भौतिक वस्तु, दोष या अशुद्धता प्रभावित नहीं कर सकती। भगवद गीता में आत्मा का वर्णन नित्य, अविनाशी और अमर बताया गया है। इसलिए आत्मा न तो नष्ट हो सकती है और न उसका कोई विनाश संभव है। यह शाश्वत एवं शुद्ध है। 19 मृत्यु केवल शरीर की होती है। मृत्यु का अर्थ शारीरिक शरीर का नाश है, न कि आत्मा का अंत। शरीर भौतिक तत्वों का निर्माण है जो जन्म लेता है और एक समय के बाद नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा शरीर से परे है। मृत्यु के समय आत्मा शरीर को त्याग देती है और पुनः नए शरीर में प्रवेश कर सकती है या मोक्ष प्राप्त कर सकती है। इसलिए कहा गया है कि जीवन मृत्यु चक्र शरीर से जुड़ा है, आत्मा इससे अछूती रहती है। शरीर का क्षय हो जाना ही मृत्यु कहलाता है, आत्मा सदैव जीवित रहती है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा को न तो कोई हथियार काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न हवा सुखा सकती है। इसका प्रकटीकरण भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 23 में हुआ है कि आत्मा अमर और अपरिवर्तनीय है। इसका स्वरूप चिरंतन, शाश्वत और अविनाशी है। इसलिए आत्मा के नष्ट होने की कोई संभावना नहीं है। आत्मा केवल एक शाश्वत प्रवाह में यूनिवर्स के सहजीवन का सार है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता।